दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया लाइव और मैं हूं सुधीर शर्मा। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और महायुति जो सत्तारूढ़ सरकार में एक साथ हैं, लेकिन नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने दम पर चुनाव लड़ने का एक साहस है और इस चुनाव में उसी तरह के समीकरण दिख रहे हैं। बीजेपी की अपनी मशीनरी, अपने जनाधार, अपने जनसंपर्क और लीडरशिप नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दमखम के साथ जो है दिख रही है। और ऐसे में प्रभाग 15 जो तुर्बे क्षेत्र का इलाका है, 15D से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके, 15 वर्षों से लगातार तुर्बे क्षेत्र में जनता की सेवा और विकास में जुटे हुए रामचंद्र वारसाघरत जी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव इनके लिए खास क्यों है। लगातार 15 वर्षों से सेवा के बाद जनता इन्हें किस तरह से रिस्पांस दे रही है और जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। लगातार 15 वर्षों से जनसेवा, तुर्बे क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने वाले आपने सीधे जनता के बीच काम किया है, चाहे वो पार्टी के जिम्मेदारी के तौर पर हो या नगर सेवक की भूमिका के तौर पर हो। लेकिन जब इस बार आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? इस बार अगर मैं चुनाव में जा रहे हो तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे को 15 साल से देख रही है तुर्बा में मैंने क्या क्या विकास किया, कैसे मैं पेश आया लोगों के साथ, लोगों के हर सुख दुख में मैं कैसा पहुँचा। ये 15 साल से लगातार मेरे को लोग देख रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को चुनाव लड़ना ही है। ऐसे मेरे सारे कार्यकर्ते, मेरे सारे वार्ड के लोग ने बोला और इसीलिए मेरे में एक ताकत आ गई, बल आ गया कि मेरे कार्यकर्ते, मेरे तुर्बे गांव के नागरिक अगर मेरे को इतना रिस्पांस देते हैं तो लगातार 15 साल मैंने काम किया, तो और 5 साल क्यों ना करूं। इसके लिए मैंने अभी टिकट मांगा, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं अभी रिटायर हो जावे, मतलब नगर सेवक पद से। लेकिन अभी तो ये मेरा आखिरी है, आखिरी बार नगर सेवक पद मैं लड़ूंगा। उसके बाद अगर मेरा लड़का उस लायक होता है तो आगे उसको लेके जाऊंगा। लेकिन अभी लोगों का रिस्पांस और लोगों ने मेरे को जो गल गाली की, आप होना चाहिए, आप ऐसा नहीं चाहिए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसके लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पॉजिटिव थिंकिंग में आगे जाके ये लड़के जीत भी रहा हूँ। सर, लंबा आपका प्रयास रहा है। इस बार जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किन खास मुद्दों को लेकर आप उनके साथ संपर्क कर रहे हैं? मेरा मुद्दा तो हमेशा ये एक ही है कि तुर्बे गांव का विकास। तुर्बे गांव बोला जाता है, तुर्बे सिटी नहीं बोला जा रही है। बिल्कुल। जैसे कि तुर्बे गांव को न्यू बॉम्बे सिटी में मेरे को लाना है, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से। वैसे तो हम एड्रेस के हिसाब से पेपर पे तो शहर में है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग अभी गांव में हैं, तो उसको शहर में लाने के लिए प्रयास है और आधा तक मैंने उसको शहर में ला भी चुका हूं। अभी आने वाले 5 साल में मेरे जो विज़न है, मेरा जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उसमें अगर मैं खरा उतरा और मेरे को मेरे नागरिकों ने अगर साथ दी तो निश्चित ये 5 साल में सेक्टर 17 जैसा स्थिति तुर्बे में लाने का मेरा प्रयास है। उसी लिए मैं इस 5 साल का पूरा श्रम मैं विकास को देगा, यही मेरा विज़न है। सर, अगर उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो अगर पहले का इतिहास देखें तो तुर्बे में बहुत कुछ सुविधाएं नहीं थी। आज इस वक्त देखें तमाम सुविधाएं दिख रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसे अगर गिनाना चाहें तो क्या कहेंगे? क्या क्या खास उपलब्धियां रही हैं जो आपके पिछले 10 सालों के नेतृत्व में यहाँ पर विकसित हुई हैं? बहुत बड़े पैमाने पे मैंने यहाँ पे तुर्बे में विकसित किया हुआ है। आज आप आरसीसी रोड देख सकते हो। हमारे महिला मंडल का खुद का मालिक का जो प्लॉट था वो गलती से महानगर पालिका में गया, उसको फिर लाने का काम किया मैंने, उसको एक बड़ी इमारत, भव्य इमारत बनाने का काम किया और वही महिला मंडल को वो देने का काम किया। यहाँ पे एक महानगर पालिका का ऑफिस था, वो ऑफिस भी मतलब सड़ा बेड़ा था, तो उसको एक ज़बरदस्त बना रहा हूँ, वो भी है। स्कूल का बहुत बड़ा काम किया, वो बना रहा हूँ। जो मेरा ग्राउंड है, वो ग्राउंड में अगर शाम को अगर मैं पोल्यूशन का अगर गाड़ी उधर लाके चेक करता हूँ पोल्यूशन, तो ये ग्राउंड को पोल्यूशन डिपार्टमेंट सील कर सकता है। अच्छा, ऐसी पोजीशन है ग्राउंड की हुई। इतनी धूल आती है लोगों को, इतनी
प्रॉब्लम होते हैं, बहुत लोग अपने बीमारी की तरफ चल रहे हैं, तो उसी को मैंने अभी डेवलप करके एक अच्छा लोन बना रहा हूँ, जिससे कि उसको फिलअप कर रहा हूँ, उसको लोन लगा रहा हूँ, जिससे कि वो जो धुआं जो निकल रही है वो धुआं बंद हो जाएगा और लोगों की सांस अच्छी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा विज़न मेरा है, उससे बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा कि मैं व्यायामशाला जो पहली थी उसमें अंदर जाते ही गंदगी लगती थी, उसके ऑफिस में तो सिगारेट के ये पड़े थे और क्या क्या चीज़ उसके ऑफिस में पड़ा था वो बोलना मेरे को शर्म आता है। उसी को मैंने ठीक से बनवाया है, अभी तो मस्त बन गया है, लेकिन मेरा विज़न है कि उसको 2 माले का करूं, जिससे कि यंग लड़के लोग, सीनियर सिटीजन लड़के लोग और मेरे गांव की जो महिला है उनको भी एक डिपार्टमेंट वहाँ पे रखना है, तो 3 डिपार्टमेंट में उसको करना है, वो एक विज़न है। तो बहुत सारे काम, जैसे कि मैंने अभी अपना यहाँ का तालाब है, उसकी हालत तो पहले बहुत ख़राब थी, अभी थोड़ा आहिस्ता 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 डेवलप करने का देख रहा हूँ। अभी होता कैसा है कि मैं मेरे वार्ड में काम कर रहा हूँ, कोई लोग उसमें थोड़ा बाधा डाल रही है क्योंकि उनको लगता है इसका नाम बढ़ेगा, इसका ये करेगा, लेकिन उसको सबको टांग दे के मैं बराबर आगे आगे बढ़ रहा हूँ और गांव का नक्शा अच्छे तरह से कर रहा हूँ। अभी गांव के अंदर जो रोड मैंने बनाया है, इतने पावरफुल और क्वालिटी का रोड बनाया है जो 25 या 30 साल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वैसे बहुत सारे विज़न और भी आगे आने वाले हैं और इस तरफ भी बहुत सारे कर दिया। जिधर जिधर गंदगी थी वहाँ पे मैंने कुछ कुछ बनाया है और वो बनते ही लोगों को आने वाले दिन में एक ज़बरदस्त और विकास का विज़न जो मेरा प्रिंट बना हुआ है वो मैं लोगों के सामने रखूँगा। जिस लोगों को उसको लगता है कि नहीं क्या करना है, नहीं वो करना है, उसको समझाऊंगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमको सिटी में जाना है, हमको शहर में जाना है, हम तुरबे गांव में नहीं रह सकते हैं, हम तुरबे गांव को शहर बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। मैं आपको बोलूँ, मैं लोगों को यही समझा रहा हूँ कि 5,000 करोड़ का हमारा बजट है, उसमें से 2,000 करोड़ गए सब बाकी खर्चे, लोगों के पगार है, आरोग्य है, इसमें सब जो गए, तो 3,000 करोड़ अगर हम लोग लोगों के सेवा में वापर सकते हैं तो 3,000 करोड़ डिवाइड बाय 111 करेगा तो 27 करोड़ का साल का हमारा हक बनता है। 27 करोड़ हमारे गांव में मिलना चाहिए, हमारा हक बनता है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, पैसे क्यों खर्चे कर रहे हैं। अरे बाकी के सेक्टर 17 वाले हैं, पाम बीच वाले हैं, नेरुल वाले हैं, उधर आइरोली वाले हैं, करोड़ों रुपये आपने उधर लाते हैं, हमको 27 करोड़ तो लाने दो। तो ये सब लोगों को अभी मैं समझाऊंगा आने वाले 5 साल में किसी भी हालत में 27 करोड़ 27 करोड़ ये तुर्बे में हर साल में वापरूंगा, जिससे कि तुर्बे का विकास होगा। बहुत बढ़िया आपने बात कही। ये जो प्रभाग अगर 15 देखें तो इसमें एक पैनल पद्धति से चुनाव हो रहा है। आपके साथ जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि इस पैनल को लीड आप कर रहे हैं 15 के प्रत्याशी के तौर पर, आपकी भूमिका और पैनल के अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिस्पांस उनको किस तरह का दिख रहा है आपको? वो ऐसी बात है कि मेरे पैनल में जो 3 और नगर सेवक हैं, तीनों ही पहले से ही नगर सेवक हैं, तीनों ने ही पहले लोगों का कुछ काम किया है। तो तीनों वार्ड में अपने अपने नगर सेवक ने कुछ तो विकास किया है, फर्स्ट क्लास विकास उन्होंने भी किया है और वो भी जानकारी रखते हैं कि आगे जाके क्या करना है और कैसा करना है। और भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मेरे को भी चलना पड़ रहा है और तीनों को भी चलना पड़ रहा है। किसी भी हालत में उस सिस्टम को हम लोग गलत नहीं ठहराएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे लीडर गणेश जी नायक जब स्पीच करते हैं तो हमारे 111 नगर सेवक फ़ोन को म्यूट करते हैं, डिस्टर्ब नहीं। और आपने उस तरफ भी देखा होगा, उस तरफ उनका लीडर स्पीच करता है तो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने दंगे जैसी स्थिति आता है। तो उसके लिए ये डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन के हिसाब से हम 4 ही नगर सेवक अभी काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर में सब नगर सेवक एक दूसरे को बता रहे, एक दूसरे से एकदम कॉम्बिनेशन अच्छा रख के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे भी चारों की कोर कमेटी हमने की है, कल एक हमारा कोर कमेटी का मीटिंग हुआ और रोज़ एक दिन छोड़ के हम लोग मीटिंग रखेंगे और क्या क्या स्थिति है अपने अपने वार्ड में वो एक्सप्लेन करेंगे और एक मिलजुल के काम करेंगे। और मेरे को पक्का विश्वास है हमारा पैनल बड़े पैमाने पे बहुमत से जीत के आएगा। मैं इसी सवाल में जोड़ देता हूं, चूंकि जो सत्ता में इस वक्त राज्य में घटक दल है शिवसेना, वो वहां पर आपके मित्र है, लेकिन यहाँ पर सीधे फ्रंट पर आके आमने सामने की लड़ाई है।
आप अपने विरोधी जो कैंडिडेट्स हैं पैनल के, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके प्रति आपका आकलन क्या है? इनके विरुद्ध हमारे पैनल में जो विरुद्ध कैंडिडेट है उसमें एक ही कैंडिडेट ऐसा है, विलास भोईर, जिसको इस चीज़ का नॉलेज है। बाकी सब ऐसे तो नए हैं, खाली नाम के ऊपर नहीं चलता आजकल कि मेरा नाम है, पीछे वाले पूर्वजों का नाम है, उस नाम पे मैं वोट मांगूंगा, ये अभी नहीं चलता है। अभी हमारी शुभांगी ताई है, हमारी शशिकला ताई है, नाम को छोड़ के खुद का एक उन्होंने ये पोजीशन बनाया है। नाम तो उसके पीछे है, लेकिन खुद का पोजीशन उन्होंने बनाया है, अपने अपने वार्ड में वो काम कर रही है। जैसे उनके जो विरोधक है, उन्होंने खुद का कुछ बनाया नहीं, खाली नाम के ऊपर चलते हैं। आज दुनिया नाम के ऊपर नहीं खेलती है। आज दुनिया ग्राउंड पे आदमी क्या कर रहा है, ग्राउंड में लोगों के साथ कैसा जुड़ा है, लोगों के सुख दुख में कैसा आता है, उसके ऊपर लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। इसके लिए मेरे को पूरा विश्वास है हमारा पैनल वन साइड जीत के आएगा। कोई चुनौती नहीं दिख रही है आपको विरोधियों की? कोई चुनौती मेरे को दिख नहीं रही है। जो चुनौती दिखने वाला था विलास भोईर, उसको भी पीछे के साल में जीतने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। अभी तो मेरे अपोजिशन में है, तो ये मेरा जो तजुर्बा है उसको अपने को मिलेगा नहीं, तो वो भी अकेला क्या कर सकता है उसके साथ। हमारे चारों के चारे जबरदस्त है, लेकिन उनका एक ही बंदा है जो इन तीनों को लेके जा रहा है। वो चीज़ अभी बनेगी नहीं। और मेरे ख्याल से मैं, शुभांगी ताई और हमारी शशिकला ताई और उषा भोईर अपने अपने जगह पे बहुत पैमाने पे उनका काम है, उनके काम पे जोर पे बड़े मत से हम लोग जीतेंगे। सर, नोइम्बई में देखें तो लगातार 25 सालों से अधिक समय से गणेश नाइक जो अभी वन मंत्री हैं और विधायक हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व को नोइम्बईकर स्वीकार करते रहे हैं। इस बार भी जिस तरह के फैसले किए गए हैं उसमें गणेश नाइक जी नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने जो वादा किया उसके मुताबिक उनका दावा है कि एक बार फिर नोइम्बईकर गणेश नाइक के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए यहाँ बीजेपी का महापौर बनाएंगे। आपका ओपिनियन क्या है? हमारे जो लीडर है दादा गणेश जी नाइक साहब, उनका जो छवि है न कभी हुआ था न कभी होएगा, इस तरह का छवि है। आज वो एक सामान्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने उस दिन बात करते समय उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा इनको पहचानते हो? तो रामचंद्र, मैं इतने सालों से निम्बे में काम करता हूँ, लगभग 40,000 लोगों के नाम मेरे मुंह पे हैं। मतलब ऐसा लीडर मैंने कभी देखा नहीं कि इनके दिमाग में 40,000 लोग भरे हुए हैं निबम्बे के। तो ये हल्का फुल्का आदमी नहीं है, ये बहुत पैमाने पे अपना पूरा योगदान निबम्बे के लिए देते हैं। वो बार बार बोलते हैं 20 साल में न घर पट्टी बढ़ाऊंगा न पानी पट्टी बढ़ाऊंगा। मैं सुनते सुनते 15 साल हो गया, बिल्कुल तभी तक अभी तो कुछ हुआ नहीं, मतलब बढ़ा ही नहीं। और अभी आगे भी बोल रहे हैं कि 20 साल और नहीं बढ़ाऊंगा। तो लोगों को क्या चाहिए? यहाँ के सामान्य लोगों को तो यही चाहिए, ये उनकी बेस ये है